अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी नीडल्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बेबी बॉय के बूटी का पैटर्न शेयर करूंगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसको हम सोल से बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट बनाएंगे और फिर डोरी डालने के लिए पार्ट बनाएंगे। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस बूटी को बनाने के लिए मुझे चाहिए 10 नंबर की नीडल, एक पेयर मुझे चाहिए डबल पॉइंटेड नीडल, सीजर्स, टेपेस्ट्री नीडल, सिलाई करने के लिए सेफ्टी पिन और कुछ स्टिच मार्कर। तो इस बूटी को बनाने के लिए मैं अपनी नीडल पर 35 फंदे लूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये मैंने अपनी नीडल पर 35 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं एक रो सीधी बुनकर कंप्लीट करूँगी और उसके बाद राइट साइड से हम इसका सोल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी निटिंग की रॉन्ग साइड है और ये हमारी निटिंग की राइट साइड है। तो हम एक रो सीधी बुन के राइट साइड पे चले जाएंगे और वहाँ से सोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी और फिर पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। पूरे 35 फंदों को मैं सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करके राइट साइड पे चली जाऊँगी। तो एक रो सीधी बुनकर मैं अपनी निटिंग की राइट साइड पे आ गई हूँ और यहाँ से हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे अपने पैटर्न की। तो पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, एक फंदा बुन लूँगी और एक फंदा यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगी। अब इंक्रीज़ करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप इसको उठा के इस पे डालें और इस तरह से बुन लें या बल डाल के बुन लें। मैं जो हूँ हमेशा इस तरह से अपनी उंगली के ऊपर बल देकर इस तरह से फंदा इंक्रीज़ करती हूँ। ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी उंगली के ऊपर बल दें, इसको नीडल के ऊपर डालें और फिर इसको ऐसे खींच लें। तो ये आपका एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे मैंने फंदा कहाँ पे इंक्रीज़ किया है। अब मैं 15 फंदे सीधे बुन लूँगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे बुनने के बाद मैं यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी और फिर से उसी तरह एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी। अब एक फंदा सीधा बुनूंगी और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी और यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। अब 15 फंदे दोबारा सीधे बुन लूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी और एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लूँगी और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको भी सीधा बुन लूँगी। तो ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो थी। इस रो में हमारे पास 4 जगह पर फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। एक यहाँ, एक इस स्टिच मार्कर के इस तरफ, दूसरा स्टिच मार्कर के इस तरफ, 15 फंदे बुनने के बाद एक इस तरफ और फिर उसके बाद ये रो हमने कंप्लीट कर ली। 4 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद हमारे पास यहाँ पर 39 फंदे हो गए हैं। तो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करूँगी और पूरी रो को
सीधा बुन लूँगी। मार्कर स्लिप करूँगी, अब दोबारा से हम अपने निटिंग की राइट साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे फिर दोबारा हमने फंदा इंक्रीज़ करना है। तो देखें, पहला फंदा स्लिप करूँगी, 2 फंदे सीधे बुनूंगी और एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी। मार्कर को स्लिप करूँगी और 15 फंदे सीधे बुन लूँगी। अब मार्कर को यहाँ स्लिप करूँगी, यहाँ पर मार्कर के बाद में फंदा इंक्रीज़ करना है। पिछली रो में हमारे पास यहाँ पे 1 फंदा था और इस रो में 2 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद हमारे पास यहाँ 3 फंदे हैं, तो इन 3 फंदों को भी मैं सीधा बुन लूँगी और यहाँ पर फिर से 1 फंदा इंक्रीज़ करूँगी, मार्कर को स्लिप करूँगी और 15 फंदों को सीधा बुन लूँगी। ये 15 फंदे सीधे बुनने के बाद मैं मार्कर को यहाँ स्लिप करूँगी और यहाँ पर 1 फंदा इंक्रीज़ करूँगी। और ये 3 फंदे सीधे बुन लूँगी। इस रो के एंड पर हमारे पास 4 फंदे दोबारा इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसका मतलब पहले हमारे पास 39 थे और अब हमारे पास यहाँ पर 43 फंदे हो गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा स्लिप करूँगी और पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। अब हम अपनी निटिंग की राइट साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे फिर दोबारा हमें 4 फंदे इंक्रीज़ करने हैं जहाँ जहाँ हमने ये स्टिच मार्कर लगाए हुए हैं। पहला फंदा स्लिप करूँगी, 3 फंदे सीधे बुन लूँगी, एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी, मार्कर को स्लिप करूँगी, 15 फंदे सीधे बुन लूँगी। मार्कर को स्लिप करूँगी और एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी और यहाँ पर अब हमारे पास 5 फंदे हैं जिनको मैं सीधा बुन लूँगी। पाँच फंदे बुनने के बाद यहाँ पे फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी, मार्कर को स्लिप करूँगी और 15 फंदे सीधे बुन कर अगले मार्कर तक पहुँच जाएंगे हम। यहाँ पे मार्कर को स्लिप करूँगी और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी। और ये फंदे भी सीधे बुन लूँगी। अब इस रो के एंड पर हमारे पास 43 फंदे थे पहले और 4 फंदे और इंक्रीज़ हो गए, तो हमारे पास यहाँ 47 फंदे हो गए। रॉन्ग साइड की जो रो है उसको मैं पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लूँगी और पहला फंदा स्लिप करूँगी और पूरी रो को सीधा बुन लूँगी।
अब हम राइट साइड पे आ गए हैं और राइट साइड पे फिर से मुझे फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ करने हैं। पहला फंदा स्लिप करके 4 फंदे बुन लूँगी सीधे, और यहाँ एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और 15 फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पर 7 फंदे हैं हमारे पास दोनों मार्कर्स के दरमियान में, इसको सीधा बुन लेंगे। और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे, 15 फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इस रो के एंड पर भी हमारे पास 4 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं और हमारे पास ये टोटल फंदे इस वक्त हो गए हैं 51। रॉन्ग साइड से पूरी रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करने के बाद हम फिर से राइट साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे फिर से हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं और ये हमारी लास्ट इंक्रीज़ होगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 4 और ये 5, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब चूँकि हमारी ये लास्ट इंक्रीज़ है तो हमें स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। 15 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस स्टिच मार्कर को भी रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक फंदा मैं इंक्रीज़ कर लूँगी। यहाँ पे अब हमारे पास 9 फंदे हैं जिसको मैं सीधा बुन लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैं एक फंदा फिर से इंक्रीज़ करूँगी और 15 फंदे सीधे बुन लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टिच मार्कर को रिमूव कर दूँगी और यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ करके बाकी के 6 फंदे सीधे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6। तो इस रो के एंड पर हमारे 4 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद हमारे पास यहाँ पर 55 फंदे हो गए हैं। तो उल्टी रो को मैं पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करूँगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए रॉन्ग साइड की रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो हमारा ये सोल का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये सोल का पार्ट बनकर तैयार हो गया है।
अब हम ये वाला पार्ट बनाना बूट का शुरू करेंगे। तो इस पार्ट को बनाने के लिए हम निटिंग की राइट साइड पे हैं और एक सीधी रो बुन के रॉन्ग साइड पे चले जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। 55 फंदे हैं इस वक्त हमारी नीडल पर। इन तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। अब देखिए, हमने इस रो में 18 फंदे सीधे बुन लेने हैं और उसके बाद हम बूटी का ये वाला पैटर्न जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसको भी हम अपने 18 फंदों में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे मैंने 18 फंदे बुन लिए हैं। यहाँ अपना पैटर्न स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा दूँगी। धागा अपनी तरफ लाऊंगी, एक फंदा उल्टा बुन लूँगी, एक फंदा सीधा बुन लूँगी। 19 फंदे हमने इसी तरह बुनने हैं, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे भी हमारा जो था उल्टा फंदा था और एंड पे जब हम 19 फंदे पूरे बुन लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक उल्टा फंदा आएगा। अब यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा लूँगी और धागा पीछे लेके जाऊँगी और यहाँ पे जो हमारे पास 18 फंदे बुने बाकी बचे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। तो ये देखें, रॉन्ग साइड से मैं ये बुन के राइट साइड पे आ गई हूँ और अब यहाँ पे मैंने 18 फंदे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप करके 17 फंदे बुन लूँगी, यानी टोटल हमारे 18 फंदे होंगे। ये स्लिप किया हुआ फंदा भी मैं इसी 18 में काउंट करूँगी और ये फंदे बुन के मैं स्टिच मार्कर तक आ जाऊँगी, जो कि मैंने 18 फंदे काउंट करके लगाया था। 18 फंदे बुनने के बाद यहाँ से मार्कर को मैं स्लिप करूँगी। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे ना ये सीधा फंदा हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमें एक सीधा फंदा नज़र आ रहा है। अब हमने ये करना है कि इसको यहाँ से बुनने की बजाय नीचे से बुनना है, इस होल में से ऐसे। अगला फंदा उल्टा है, इसको नॉर्मली बुन लेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और इस फंदे को यहाँ से बुनने की बजाय नीचे से बुनेंगे ऐसे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा नीचे से बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा नीचे से बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा नीचे से बुनेंगे। इस तरह से पूरे हम अपने 19 फंदे इसी तरह बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा नीचे से बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा नीचे से बुनेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और 18 फंदे सीधे बुन देंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 18 फंदे, स्लिप किए हुए फंदे समेत 18 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 18 फंदे बुनकर ये मैं अपने स्टिच मार्कर तक आ गई हूँ। इसको स्लिप करके इस नीडल पे ले आएंगे और ये जो उल्टा फंदा हमें नज़र आ रहा है इसको हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे
इस तरह। और ये जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको हम फिर से नीचे से बुनेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मल ही बुनेंगे, उल्टा, और सीधा फंदा हम नीचे से बुनेंगे। उल्टा फंदा और सीधा फंदा नीचे से बुनेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मल और सीधा फंदा नीचे से बुनेंगे। इसी तरह हम अपने पूरे 19 फंदे बुन लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे और 18 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इन्हीं 2 रोज़ को जो हमने पैटर्न की इस तरफ से और रॉन्ग साइड से डाली है, डालते हुए मैं 14 और रोज़ बनाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने उन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए 14 रोज़ और बना ली हैं। और हमारे पास अब ये देखें 15 रिजेस होनी चाहिए, यानी 15 ये इस तरह की लाइंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये नीडल के साथ 15। तो जब ये हमारी इस तरह से 15 लाइंस हो जाएंगी तो अब हम देखें हम क्या करेंगे। पहला फंदा स्लिप करके 18 फंदे बुन लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे और ये वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और इस उल्टे फंदे के साथ हम इसको 2 फंदों का एक बना लेंगे। फिर से यही करेंगे, इस फंदे को पलट लेंगे और उल्टे फंदे के साथ 2 का एक बना लेंगे। इसी तरह हमने ये पूरे के पूरे 19 फंदे जो हैं इसी तरह बुन लेंगे। इसके साथ इस तरह पलट लेंगे और 2 फंदों का एक बना लेंगे। ये देखिए, पलट के 2 फंदों का एक बना लिया। अब ये लास्ट में हमारे पास एक फंदा रह जाएगा सीधा, तो इसको हम इसी तरह सीधा बुन लेंगे और इस स्टिच मार्कर को भी रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास दरमियान में 19 फंदे थे। 19 फंदों को जब हमने 2 का एक किया और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुना तो ये हमारे पास 10 फंदे रह गए। 2 4 6 8 10। अब हमारे पास ये जो 18 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुन देंगे। अब ये रॉन्ग साइड पे आ गए हैं हम। रॉन्ग साइड पे हम क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, पहला फंदा, और 18 फंदों को सीधा बुनेंगे। और ये जो हमारे पास यहाँ हमने 2 के एक किए थे, इनको हम धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे पास 10 फंदे थे जिनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो 18 फंदे बाकी बच गए हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। अब हम फिर से सीधी साइड की तरफ आ गए हैं। ये हमारी राइट साइड है। इसमें हम पूरी रो को सीधा बुन देंगे। पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन देंगे। अब हम ये रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। इस रो में हम पहला फंदा स्लिप करके 17 फंदे सीधे बुनेंगे।
और 10 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर 18 फंदे सीधे बुन देंगे। अब देखिए हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 27 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो एक फंदा मैंने स्लिप किया था और 27 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। यानी ये जो हमने फंदे जिनका हमने एक के दो बनाए, दो के एक बनाए थे, इनको भी मैंने सीधा बुन लिया। अब हम ये जो बाकी के 18 फंदे हैं इनको नहीं बुनेंगे और इधर इन फंदों को हम अपनी डबल पॉइंटेड नीडल पे उतार देंगे। इस तरह, और इधर से ही हम दोबारा से इसको पलट लेंगे। अब हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है और सिर्फ ये दरमियान वाले जो 10 फंदे थे इनको ही बुनना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 9 फंदे बुन लेंगे। तो इन फंदों को भी मैं डबल पॉइंटेड नीडल पे उतार लूँगी। क्योंकि अब हमने सिर्फ ये सेंटर वाले फंदे बुनने हैं। अब यहीं से मैं अपनी निटिंग प्रोजेक्ट को जो है वो टर्न करूँगी और यहाँ से ये 10 फंदों को ही बुनती चली जाऊँगी। पहला फंदा स्लिप करके बाकी के फंदों को सीधा बुन दूँगी। इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए 16 रोज़ कंप्लीट करूँगी और उसके बाद इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे 16 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं और 16 रोज़ कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 8 लाइंस इस तरह की आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इन 10 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। ये मैंने अपने फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब देखिए इन फंदों को बाइंड ऑफ करने के बाद हमारा बूटी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको अगर याद हो तो मैंने इन फंदों को बुना था और उसके बाद इन फंदों को बुनकर इनको छोड़ दिया था और यहीं से इसको पलट के इधर से सीधा सीधा बुन के इसको कंप्लीट किया है। अब हम चूँकि हमने एक सीधी सिलाई यहाँ पे बनाई थी लेकिन यहाँ पर एक सीधी सिलाई नहीं बनाई थी, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी डबल पॉइंटेड नीडल को इस तरह से स्लाइड करके ये फंदे इस पॉइंट पे ले आऊँगी। तो अपने फंदों को इस पॉइंट पे लेकर आने के बाद मैं इसको उल्टा करके इस तरह से पकड़ लूँगी, क्योंकि हमने इधर से इस सिलाई को यहाँ पे इन फंदों को सीधा बुना था और अब इन फंदों को इसके सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम इधर से इनको उल्टा बुनेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना थ्रेड अटैच करूँगी। थ्रेड जो है मैं थोड़ा लंबा अटैच करूँगी क्योंकि मुझे इसको फिर यहाँ से सिलाई करना है इसी थ्रेड के साथ। आप छोटा भी कर सकते हैं बाद में नीडल में अपने थ्रेड अटैच करके, तो फिर उसको सिलाई कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम इन पूरे फंदों को, ये जो 18 फंदे हमारे पास जो हमने उस वक़्त सीधे नहीं बुने थे, इनको उल्टा बुन लेंगे। तो डबल पॉइंटेड नीडल अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको पलट कर उसका रुख दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इस तरह से भी आप इसको बुन सकते हैं कि। लेकिन डबल पॉइंटेड नीडल का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये एक्स्ट्रा की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये फंदे हमने उल्टे बुन लिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास नीडल के साथ साथ ये एक उल्टी रॉ है और यहाँ पे भी हमारे पास नीडल के साथ एक उल्टी रॉ आ गई। अब हमने क्या करना है, इन्हीं फंदों को ऐसे पलट कर, नीडल को पलट कर इन्हीं फंदों को दोबारा से सीधा बुन लेना है। देखिए ये फंदे हमने यहाँ से उल्टे बुने थे, इन्हीं को फिर यहाँ से पलट कर यूँ सीधी साइड पे ले आना है और एक फंदा स्लिप करके इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो इस तरफ वाले फंदे हैं इसको भी डबल पॉइंटेड नीडल को यूँ स्लाइड करके यहाँ तक ले आना है और फिर इनको इस तरह से ज्वाइन करना है। इन फंदों को दूसरी नीडल के साथ इस तरह से ज्वाइन करना है। अब हम अपना
यहाँ से ये बूटी का पलट लेंगे और ये देखिए अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। और इन फंदों को भी, ये 18 फंदे हैं जो राइट साइड के 18 फंदे थे, ये इनको भी हम यूँ सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बुनने से ये फंदे जो हैं ये पीछे से यूँ ज्वाइन हो गए हैं और ये दोनों तरफ से ये हमारी जो है ये स्टिचिंग जो है वो सिमेट्रिकल हो गई है। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास इधर भी 18 फंदे थे, इधर भी 18 फंदे थे। जब उन दोनों को पीछे की तरफ से हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 36 फंदे। तो इन 36 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के फंदों को उल्टा बुन लेंगे। दोबारा इस तरफ से मैं सीधी बुनूंगी, एक फंदा स्लिप कर लूँगी और इस रो को सीधा बुन लूँगी। तो इस तरह हमने 6 रोज़ कंप्लीट करनी है। ये हमारी थर्ड रो है। तो ये हमारी यहाँ पर थर्ड रो है जो मैं बना रही हूँ और हमने टोटल यहाँ पे 6 रोज़ बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये 6 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फंदा स्लिप करके इस पूरी रो को उल्टा बुन लूँगी। ये देखिए मैंने इसको उल्टा बुन लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे और फिर से एक फंदा स्लिप करके इस रो को भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये 3 रोज़ हमने आगे पीछे उल्टी बुनी है। इस पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने उस तरफ से एक रो उल्टी बुन के हम जब दोबारा इस तरफ राइट साइड पे आ गए हैं। अब हमें ये क्या करना है कि जिस तरह मैंने यहाँ पर 6 रोज़ सीधी उल्टी बुनी थी, इसी तरह यहाँ पर भी 6 रोज़ सीधी उल्टी बुनकर अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी 6 रोज़ सीधी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इन तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इन तमाम फंदों को मैं बाइंड ऑफ कर दूँगी। थोड़ा हम लूज़ली इसको बाइंड ऑफ करेंगे, खींच के आपने नहीं करना, बल्कि इसको ज़रा लूज़ रख के बंद करना है। तो ये देखिए मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और थोड़ा लंबा धागा छोड़ के मैं इसको इस लास्ट फंदे को भी सिक्योर कर लूँगी। लंबा धागा इसलिए छोड़ा है कि इसको हमने यहाँ पर ऐसे रख के स्टिच करना है। तो ये देखिए इसको किस तरह से हमने स्टिच करना है। पहले हम ये वाला लूप है इसको उठाएंगे, इसमें से नीडल को यूँ इस तरह से गुजार के फिर इस तरफ वाले लूप से इस तरह से धागा गुजारेंगे, फिर इस तरफ वाले लूप में से गुजारेंगे, फिर इस तरफ वाला दूसरा लेंगे और इसी तरह हम इसको स्टिच करते चले जाएंगे। देखिए इस पूरे को मैं यहाँ से भी स्टिच कर लूँगी और यहाँ से भी स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें मैंने बूटी को इधर से भी स्टिच कर लिया है और यहाँ नीचे से भी स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा इस तरह से ये सोल से और ये बैक साइड से तैयार हो गया। अब हमने ये डोरी डालने वाले पार्ट को यहाँ पे रख के यूँ इस तरह से इसको यूँ ऐसे रखेंगे और यहाँ से देखिए इसको लेके इस तरह से स्टिच करते चले जाएंगे इस तरह। अब यहाँ से डालेंगे और यूँ इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ से डालेंगे और इसको इस चेन में से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमने पूरे इसको स्टिच कर लेना। तो ये देखें इधर से एक चेन उठाएंगे, इधर से ये स्टिच उठाएंगे, ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे, इधर से ये इसको उठाएंगे और ऐसे उठाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखें ये सिलाई करके इसको यहाँ से सिलाई करके मैंने
इस बूटी को तैयार कर लिया है, ये देखें। अब इसमें डालने के लिए डोरी बनाऊंगी, जो मैं आई कॉर्ड के तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए मैं अपनी नीडल पे डबल पॉइंटेड नीडल्स पे 3 फंदे लूँगी। ये इस तरफ है धागा। अब हम इसको स्लाइड करके इस तरह से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से इसको सीधा बुनेंगे। इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखें हमारा धागा ये इस तरफ है। अब यहाँ से हम इस नीडल को पलटने की बजाय इन फंदों को स्लाइड करते हुए दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे और दोबारा से इनको सीधा बुन लेंगे। ये धागा इस तरफ है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे खींच के और इन फंदों को सीधा बुन देंगे। तो इसको कहते हैं आई कॉर्ड बनाना। बहुत ही खूबसूरत ये गोल गोल सी डोरी बनती है। मैं फिर से इन फंदों को स्लाइड करके दूसरे पॉइंट की तरफ ले आई हूँ और इनको इस तरह से सीधा बुन दूँगी। तो कुछ रोज़ बुनने के बाद ये हमारे पास बिल्कुल गोल गोल सी ये डोरी सी बन के आ जाएगी। आप चाहें तो आप क्रोशिया से चेन स्टिच से भी बना सकते हैं या डोरी को जैसे बल दे के बटते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये इस तरह से, इसको आई कॉर्ड कहते हैं। तो अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तब भी आप आई कॉर्ड बना सकते हैं। वो कैसे? निटिंग के बाद आपके पास ये सारे फंदे राइट हैंड की नीडल पे आ गए हैं। आप इसको दोबारा लेफ़्ट हैंड की नीडल पे इस तरह से उतार लें और इनको दोबारा से इस तरह सीधा बुन लें। फिर से देखिए, फंदों को दोबारा लेफ़्ट हैंड की नीडल पे ले जाएं और इनको फिर से सीधा बुन दें। फिर से लेफ़्ट हैंड की नीडल पे ले जाएं और इनको दोबारा से सीधा बुन दें। तो सेम ये वही प्रोसीजर है जो हम स्लाइड करके नीडल के ऊपर से स्लाइड करके दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं और उसको सीधा बुनते हैं। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तब भी आप बहुत अच्छे से आई कॉर्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये चारों तरफ से देखें, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल डोरी किसी मशीन पे बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह बुनते हुए मैं 20 इंच की डोरी जो है वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने 20 इंच लंबी ये डोरी आई कॉर्ड की मदद से ये तैयार कर ली है। अब हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो बाइंड ऑफ करने का तरीका क्या है? 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह, फिर इस फंदे को नीडल पे दोबारा डाल देंगे और इन 2 फंदों को भी हम फिर से इकट्ठा बुन देंगे इस तरह। और फिर ये जो लास्ट वाला फंदा रह गया इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसके अंदर से ये धागा निकाल के ऐसे इसको सिक्योर कर लेंगे। तो अब हम इस आई कॉर्ड को इस सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ पर एक इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो ये बूटी मैंने 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है और मैंने 35 फंदे डाले थे। साइडों पे मैंने 18 फंदे रखे, दरमियान में 19 फंदे रखे। अगर आप इससे छोटे बेबी के लिए बनाना चाहते हैं जैसे 0 to 3 मंथ तो आप 31 फंदे डालें और साइडों पे 18 की बजाय आप 16 फंदे रख लें और बाकी प्रोसीजर इसी तरह से। और अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं जैसे 6 to 1 ईयर के बेबी के लिए तो आप 39 फंदे डाल लें और साइडों पे जो हैं 18 फंदों की बजाय 20 फंदे छोड़ के दरमियान में 19 फंदे रख के सेम प्रोसीजर से आप बूटी बना लें।
तो ये देखें हमारे बूटीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और आप ज़रूर इनको ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।